Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 3rd, The Little Girl. Before I start this chapter, I'm just going to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. So let's start this chapter 3rd, The Little Girl. First we will read the section before you read. So we are just going to read before you read section. तो हम before you read section start कर रहे हैं. Do you feel you know your parents better now? क्या आप ऐसा फील करते कि आप जानते हो अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छी तरह अब देन व्हेन यू वर मच यंगर? किसकी तुलना में? उसकी तुलना में जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, उसकी तुलना में अब आप फील करते होंगे कि आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो, फील करते हो. परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप समझते हो उन रीजंस को, उन कारण को जिसकी वजह से जो आपके कुछ एक्शंस के हुआ करते थे, जिसकी वजह से आप पहले अपसेट हो जाया करते थे. मतलब आप पहले कोई ऐसा काम करते होंगे जिससे आप अपसेट या निराश हो जाते थे बचपन में, लेकिन आप समझते होंगे कि आप अपसेट क्यों होते थे. ज़्यादा अच्छी तरह आपके अंदर वो समझ आ चुकी होगी. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल. और ये एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में. हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. जिसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है अपने फादर को लेकर. किसमें? फर्स्ट उसमें फियर था, पहले वो डरती थी फादर से, और उसके बाद में धीरे धीरे वो समझने लग जाती है, अंडरस्टैंडिंग करने लग जाती है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और जो उसको एक इको, एक ध्वनि देती थी हर कमरे के अंदर. पहले उसके अंदर डर था, लेकिन फिर उसके अंदर धीरे धीरे समझ आ जाती है. और अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप आप इसको अच्छी तरह समझेंगे. तो जो अब स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ये सॉरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी सी लड़की के लिए वो ही यहाँ पे जो यूज़ किया है उसके फादर के लिए यूज़ किया है कि उसके फादर एक फिगर थे. फिगर टू बी अफ्रेड. फिगर टू बी अफ्रेड कहने का मतलब होता है जिससे आप डरते हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? फिगर टू बी फियर्ड कहलाता है. तो ये उसके जो फादर थे उसके लिए क्या था? फिगर टू बी फियर्ड, मतलब कि एक डरावने व्यक्ति थे. एंड अवॉइडेड, और वो उन्हें अवॉइड किया करती थी, मतलब उनके सामने नहीं जाया करते थे और बचा करते थे उनके सामने आने से. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क. हर सुबह वर्क पे जाने से पहले ही कैम इन टू हर रूम. वो उसके कमरे में आते, यह हर कैजुअल किस, और हमेशा की तरह किस करते उसे. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और उस किस के प्रति वो क्या रिस्पॉन्ड करती, क्या जवाब देती? गुड बाय बोलती फादर को, क्योंकि फादर ऑफिस जा रहे होते हैं तो फादर जब उसे किस करते तो वो भी रिप्लाई में गुड बाय फादर कहा करती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. कि क्या कह रहे हैं? And oh, there was a great sense of relief. A great sense of relief का मतलब है कि एक बहुत बड़ी संतुष्टि, बहुत बड़ा आराम या बहुत बड़ी शांति महसूस होना. आप अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, अगर वो डर आपसे चले जाए तो आपको कितना अच्छा फील होगा. उतना अच्छा उसे फील हो रहा है तो खुशी महसूस कर रही है. एक खुशी वाला जो सेंस है, शांति का, रिलीफ का, वो उसे महसूस हो रहा है. कब? जब वो सुन रही है आवाज़ को कैरिज की. मतलब उस कैरिज, वो कार या गाड़ी जिसमें उसके फादर जाते हैं, उसके कैरिज की आवाज़ को जब वो कम फेंटर और फेंटर होता हुआ सुनाई देता है, मतलब कि धीमा और धीमा होता हुआ देता है. जैसे आपके फादर घर से जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद में गाड़ी की जो आवाज़ है वो फेंटर होती चली जाएगी, धीमी धीमी, और जब वो काफ़ी दूर चली जाएगी तो आवाज़ आएगी ही नहीं गाड़ी की. तो उसी प्रकार से वो भी लॉन्ग रोड की ओर जो उसकी गाड़ी की आवाज़ थी धीरे और धीरे होती चली जाती. उसे बड़ा अच्छा लगता था, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ करता था. किसे? उस लिटिल गर्ल को. इन द इवनिंग व्हेन ही कैम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. कि शाम को जब वो वापस आते घर पे तो वो खड़ी रहती थी. कहाँ पे? स्टेयरकेस के पास में, सीढ़ियों के पास में. एंड हर्ड इज लाउड वॉइस, और उनकी तेज आवाज़ को सुना करते थे. इन द हॉल, जो वो हॉल के अंदर बोलते थे. क्या बोलते थे? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़ेंट द पेपर कम येट. क्या अभी तक पेपर भी नहीं आया? मदर
गो एंड सी इफ़ पेपर्स आउट देयर, और जो माँ है वो जाती और देखती कि पेपर बाहर है या नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और वो मेरे लिए मेरी स्लीपर्स भी लेके आती, मेरी चप्पल भी ले आती। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। केजिया, इस लिटिल गर्ल का नाम क्या है? केजिया। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और मदर उसे कॉल करती, कहती केजिया इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ। एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट, और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको टेक ऑफ करो, उनको उतार दो, रिमूव कर दो, ठीक है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और जो धीरे धीरे वो जो लड़की है वो नीचे उतर आती स्टेयर्स से, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, और भी ज़्यादा धीरे जाती होल के उस पार। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देकर क्या कर देती? ड्राइंग रूम का डोर ओपन कर देती। बाय दैट टाइम, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर। अब देखो, और उस समय तक वो जब तक ड्राइंग रूम में जाती उस समय तक उसके जो फादर है वो स्पेक्टिकल्स पहन लेते, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा पहन लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और वो क्या करते? उसकी तरफ देखते, किसकी तरफ? छोटी सी लड़की की तरफ, इस प्रकार से डेट वॉज टेरिफाइंग, जो काफ़ी डरावना लुक था, उस प्रकार से देखते टू द लिटिल गर्ल, उस लड़की की तरफ। छोटी सी लड़की थी, जब वो चश्मा पहन के उस लड़की की तरफ देखते, टेरिफाइंग के अंदर टेरिफाइंग करते हुए डरावने रूप में, तो वो डर जाती। वेल केजिया, अपने उसके फादर बोलते, वेल केजिया हरी अप पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी करो केजिया, और ये जो बूट्स हैं इनको टेक ऑफ करो, पुल ऑफ करो, उतारो इनको, टेक देम आउट, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की नहीं हो? तो अब वो क्या बोलती है? देखो यहाँ पे वो सटर करती है, हकलाती है थोड़ी सी वो। तो आई डोंट नो फादर, तो कहते कि फादर मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट, अब देखो क्या कर, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू शटर, अगर तुम इसी प्रकार से स्टर करती रहोगी, तो लाइक दैट, इस प्रकार से अगर स्टर करती रहोगी, हकलाती रहोगी, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, तो मदर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से हकलाओ मत। सी नेवर स्टर्ड, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्टटर्ड। स्टटर्ड का मतलब क्या है? कि जो वो थी वो कभी भी स्टटर्ड नहीं होती थी, हकलाती नहीं थी विथ अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों के साथ में वो नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो इसको मतलब कि छोड़ भी चुकी थी, मतलब कि हकलाना वो बंद कर चुकी थी, दूसरे लोगों के सामने वो हकलाती नहीं थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन पापा के साथ में तो उसके ऐसा ही होता था। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, और उसके बाद में वो क्या करती? कोशिश करती, बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश करती कहने की वर्ड्स को प्रॉपरली कहने की कोशिश करती, लेकिन वो बोल नहीं पाती फादर के सामने। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है तुम्हारे साथ में? मैटर क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, और तुम इस प्रकार से कैसे देख रहे हो? रेस्ड अबाउट का मतलब दुखी होकर, अनहैप्पीली, तुम इस प्रकार से कैसे देख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो कि आई विश, मैं कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू टॉट दिस चाइल्ड, कि तुमने इस चाइल्ड को सिखाया होगा, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि कभी भी ब्रिंक ऑफ सुसाइड नहीं करना, मतलब कि कभी भी सुसाइड नहीं करना, ये तो तुमने सिखाया होगा। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक द टेबल केयरफुली, वो कहती है यहाँ केजिया, यहाँ कैरी करो, ले आओ उस टी कप को, वापस ले आओ मेरे टेबल के ऊपर सावधानी से। नेक्स्ट, ही वॉज सो बिग, ही वॉज सो बिग, अरे सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ, ही वॉज सो बिग, वो काफ़ी बड़े थे। हिज हैंड्स एंड नेक स्पेशली हिज माउथ, मतलब कि वो काफ़ी बड़े थे, उनके हाथ भी बड़े थे, उनकी गर्दन भी बड़ी थी, स्पेशली उनका माउथ। व्हेन ही यॉन, जब वो उबासी लेते तो काफ़ी बड़ा मुंह लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक अ थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, और जब वो उनके फादर के बारे में सोचती तो मानो कि वो सोच रही हो कि जैसे कि वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है, किसी राक्षस के बारे में सोच रही है, मतलब उसके फादर उसको एक जाइंट की तरह लगते थे। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर।
संडे आफ्टरनून को, संडे की दोपहर को। जो ग्रैंड मदर है, दादी, उसने भेजा, नीचे भेजा ड्राइंग रूम में कि वो क्या करे, अच्छी बातचीत करे मम्मी और पापा के साथ में। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और जो लिटिल गर्ल है वो हमेशा अपनी माँ को पाती थी रीडिंग करते हुए, पढ़ते हुए, और फादर को स्ट्रेस आउट ऑन द सोफ़ा, और पिता को लेटे हुए किसके ऊपर, सोफ़ा के ऊपर। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हैंकरचीफ था, उनका जो रुमाल था, वो उनके चेहरे पे रखा हुआ रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट क्वेश्चंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके जो पैर थे वो किसी क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब तकिए के ऊपर रखे हुए होते थे, और वो साउंडली बड़े आराम से स्नोरिंग करते हुए क्या करते थे, सोते थे। साउंडली का मतलब अच्छी नींद ले रहे होते थे, सो रहे होते थे, स्नोरिंग करते हुए, खर्राटे लेते हुए। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी है, वो पिक्चर्स हम देख लेते हैं किस प्रकार से, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ये देखिए, ये जो केजिया है इसके फादर है, ओके, और ये लेटे हुए, इनके जो फीट है वो इस क्वेश्चंस के ऊपर है, और ये जो हैंकरचीफ उनके चेहरे पे लगा हुआ है। जो मदर है वो कुछ ना कुछ रीड आउट कर रही है, जो आप देख भी पा रहे हैं, ओके। और केजिया आती है बात करने के, लेकिन वो उस समय सो रहे हैं, उसकी दादी इसको नीचे भेजिए। चलो नेक्स्ट। सी सेट ऑन अ स्टूल, वो आकर बैठ जाती स्टूल के ऊपर। ग्रेवली वॉच हिम, और बड़े ध्यान से, गंभीरता से देखती है उन्हें। अनटिल ही वॉकअप, जब तक वो जाग नहीं जाते। एंड स्ट्रेच, और अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर लेते हैं। आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और तुम जब इस प्रकार से देखती हो तो ऐसा लगता है कोई छोटा सा ब्राउन आउल हो, उल्लू हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन जब वो अंदर ही थी, इंडोर का मतलब अंदर थी, किसके कारण, कोल्ड के कारण, मतलब उससे जुकाम हो गया था, जुकाम के कारण वो घर पे थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसके ग्रैंड मदर ने बताया उसे कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, की जो पापा का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, अगले वीक आने वाला है। एंड सजेस्टेड, उसे सजेस्ट किया, शी शुड मेक हिम अ पाइन क्वेश्चंस फॉर अ गिफ्ट, कि वो क्या करे, एक पाइन क्वेश्चंस बनाए। पाइन का मतलब एक छोटा सा तकिया बना ले गिफ्ट के लिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, किससे, एक सुंदर जो येलो सिल्क है, रेशम का जो येलो कलर का कपड़ा है, उससे वो एक तकिया बना ले, क्वेश्चंस बना ले, ठीक है, आरामदायक तकिया बना ले। नेक्स्ट, लेबरसली विथ डबल, लेबरसली का मतलब हार्ड वर्किंग, विथ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करते हुए, विथ डबल कॉटन के साथ में। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, जो लिटिल गर्ल है उसने 3 साइड इसको क्या कर लिया, स्टिच कर लिया, सिल लिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन अब वो इसमें फिल क्या करे, इसमें भरे क्या, डैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके माइंड में क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो ग्रैंड मदर है वो भी बाहर गार्डन में थी। एंड सी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो मम्मी के बेडरूम में चली जाती है ढूंढने के लिए स्क्रैप्स, की कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, फटे पुराने कपड़े या कुछ भी मिल जाए जिसको वो उसमें फिल कर दे, भर दे। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और बेड टेबल के ऊपर, जो बेड टेबल थी उसके ऊपर उसने क्या देखा कि वहाँ बहुत सारे जो फाइन पेपर, मतलब छोटे छोटे जो पेपर्स है वो रखे हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं ऊपर। टोर देम इनटू 10 पीसेस, और उनको फाड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में। स्टफ्ड हर केसेस, और उसको स्टफ्ड कर दिया, भर दिया उस केस के अंदर। देन स्वीड अप द 4th साइड, और जो स्वीड अप कर दिया मतलब धागा लगा दिया 4th साइड से भी। डेट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, और उस रात को काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, मतलब हल्ला गुल्ला हुआ इन द हाउस के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि फादर की जो पॉट, ये जगह का नाम है, द पॉट अथॉरिटी, ठीक है ना, तो उन्हें एक स्पीच देना था, किसके लिए, पॉट अथॉरिटी के लिए, जो कि अब लॉस्ट हो चुकी थी। वो पेपर जो स्पीच तैयार था उसमें ही था, और वो अब खो चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। ह्यू एंड क्राई का मीनिंग बताएंगे, शोरगुल होना, बहुत शोरगुल किया गया। ओके, नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, काफ़ी बड़ा ये भी। ओके, रूम्स वर सर्च्ड, रूम्स को सर्च किया गया, ढूंढा गया।
सर्वेंट से क्वेश्चंस किए गए। फाइनली मदर कैम इनटू केजियास रूम। आखिरकार मदर कहाँ आ गए? केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। और केजिया से कहा कि मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे होंगे टेबल के ऊपर हमारे रूम में। ओ यस, ही सेड, हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और मैंने उन्हें टोर कर दिया, फाड़ दिया। मैं आप किसके लिए? मैं सरप्राइज देना चाहती थी उसके लिए। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर। मदर चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। कि क्या बोलते? सीधा नीचे डाइनिंग रूम में चलो अभी, इसी वक्त। इस इंस्टेंट का मतलब तुरंत, इसी वक्त। ओके, तो हम यहाँ तक रीड आउट कर चुके हैं 5 पॉइंट्स हमने रीड आउट कर लिए हैं। बाकी के हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।